महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जहां आस्था और विश्वास की अविरल धारा बहती है। यह पर्व हर 12 वर्ष में प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। इस बार का कुंभ पहले की तुलना में और भी भव्य था। करोड़ों श्रद्धालु पुण्य लाभ के लिए एकत्रित हो रहे थे। साधु संत, नागा बाबा, अखाड़ों के महंत, देश विदेश से आए पर्यटक और श्रद्धालु पूरे शहर में उमड़े पड़े थे। गंगा आरती की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि और भक्ति का माहौल अपने चरम पर था। लेकिन इस बार के कुंभ में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुलिस प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क था और साधु संतों के बीच हलचल थी। लोग किसी अनजान भय से ग्रस्त थे। खबरें आ रही थीं कि जंगल से एक विशाल शेर महाकुंभ के क्षेत्र में घुस आया है। पहले तो लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन फिर जब घाटों पर भगदड़ मच गई और कई लोगों ने खुद अपनी आंखों से शेर को देखा, तो यह साबित हो गया कि कोई अनहोनी घट सकती है। अब महाकुंभ में एक नई चुनौती आ गई थी। कैसे इस खूंखार शिकारी से लाखों लोगों की रक्षा की जाए। सुबह का समय था। सूरज की किरणें गंगा के पवित्र जल पर पड़ रही थीं। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। कुछ लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे, कुछ गंगा में स्नान कर रहे थे और कुछ भंडारों में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। शेर! शेर आ गया! लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल की दिशा से, जहां महाकुंभ का बाहरी क्षेत्र था, एक विशाल शेर तेजी से भागता हुआ आ रहा था। उसकी दहाड़ से पूरा वातावरण थर्रा उठा। लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। अफरा-तफरी में कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। पुलिस और प्रशासन तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन तब तक वह शेर नदी के किनारे तक आ पहुंचा। कुछ लोग नावों में चढ़कर गंगा के उस पार जाने लगे, तो कुछ नजदीकी मंदिरों में शरण लेने लगे। संत महात्मा जो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन शेर की उपस्थिति ने पूरे कुंभ में भय का संचार कर दिया था। कुछ देर तक दहाड़ने के बाद शेर जंगल की ओर लौट गया, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। प्रशासन ने जंगल विभाग को सूचना दी। एक विशेष शिकारी दल को बुलाया गया जो शेर को पकड़ सके। शिकारी वीरेंद्र सिंह, जो कई वर्षों से जंगलों में शेर पकड़ने का काम कर रहे थे, तुरंत अपनी टीम के साथ कुंभ पहुंचे। यह शेर जंगल से भटककर यहां कैसे आया? किसी ने पूछा। वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, शायद जंगल में भोजन की कमी के कारण या फिर किसी वजह से यह अपना रास्ता भटक गया है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। शाम होते ही शिकारी दल ने जाल बिछाया, लेकिन शेर बहुत चालाक था। वह किसी जाल में नहीं फंसा। रात के समय शेर ने एक बार फिर हमला किया। इस बार वह एक शिविर के पास आया और खाने की तलाश में कुछ बर्तन गिरा दिए। कुछ लोग जाग गए और उन्होंने अलार्म बजा दिया। शेर फिर से जंगल की ओर भाग गया, लेकिन अब यह साफ हो गया कि शेर कहीं जाने वाला नहीं था। कुंभ में आए एक प्रसिद्ध संत, बाबा अग्निदेव, ने घोषणा की कि यह शेर केवल एक भूखा जानवर नहीं है, बल्कि यह किसी प्राचीन रहस्य से जुड़ा हो सकता है। इस स्थान पर एक प्राचीन कथा है। हजारों वर्ष पहले यहां एक साधु ने तपस्या की थी, लेकिन एक शेर ने उन्हें मार दिया था। तब साधु ने श्राप दिया था कि हर बार जब इस स्थान पर महाकुंभ लगेगा, तब एक शेर यहां आएगा। ये सुनकर श्रद्धालु और भी डर गए। क्या यह केवल एक संयोग था, या फिर वास्तव में कोई प्राचीन श्राप सक्रिय हो गया था? अगली सुबह एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। शेर फिर से आया, लेकिन इस बार वह गंगा के किनारे बैठे एक महात्मा संत विद्याधर के सामने जाकर बैठ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर शेर की ओर देखा। डरो मत, ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है। इसे भय की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। संत धीरे धीरे शेर के पास गए और अपने हाथ को आगे बढ़ाया। पूरा कुंभ मेला इस दृश्य को देख रहा था। लोगों की सांसें थम गईं और फिर शेर ने संत का हाथ चाटा। वह बिल्कुल शांत हो गया था। यह देखकर सबको विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण शेर नहीं था। यह किसी दैवीय शक्ति का संकेत था। अब सवाल यह था कि इस शेर को यहां से कैसे हटाया जाए। प्रशासन ने फैसला किया कि शेर को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। एक विशेष योजना बनाई गई। गंगा किनारे पर एक बड़ा पिंजरा लाया गया
और उसके अंदर मांस रखा गया, लेकिन शेर ने उसमें जाने से इनकार कर दिया। तब संत विद्याधर ने कहा, इसे लालच से नहीं, प्रेम से ले जाना होगा। संत स्वयं आगे बढ़े और शेर को धीरे धीरे जंगल की ओर लेकर गए, और आश्चर्यजनक रूप से शेर उनके साथ बिना किसी प्रतिरोध के चला गया। कुछ ही घंटों में शेर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। अब वहां पर उपस्थित सभी लोग बिना किसी चिंता के महाकुंभ का आनंद ले रहे थे। महाकुंभ में आए सभी लोगों ने इस घटना को एक चमत्कार के रूप में देखा। महाकुंभ शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ और यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई।